चलो देखो, पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल पर जो कल तीनों दिए थे, 3x प्लस, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था ना। पहले इसे व्यापक समीकरण में बदलते हैं। अब जो लिखवाए थे उसको पढ़ते जाए, तो उसको धोएंगे अभी। जहाँ लिखवाए थे कॉपी निकालो जल्दी, क्या लिखवाए थे? हाँ, जो लिखवाए थे कल तरीका बोले थे ना कि दो चर के समीकरण युग्मों के समांतर प्रतिच्छेदी या संपाती होने का पता करना। तो उसमें पहला क्या कहा गया था? तो दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में बदलेंगे। तो पहले इसको किस रूप में बदलोगे? व्यापक रूप में। जैसे ही हमने नाम लिया व्यापक रूप, मतलब सभी एक तरफ आ जाएंगे, -7 और बराबर क्या? 0। उसके बाद क्या कहा गया था व्यापक रूप में बदलने के बाद? वो नहीं पढ़नी, बस एक के बाद देखो। अब जब इसको व्यापक रूप में बदल लिए तो इसकी तुलना उसको आगे पढ़ते गए होते, करते गए होते, तब भी हो गया होता। a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से इसकी तुलना करानी है। a1 की जगह क्या दिख रहा है? 3। b1 की जगह क्या दिख रहा है? 8। ये देखना, क्योंकि y से y तो है। और c1 की जगह क्या दिख रहा है? तुम्हारा सूत्र में प्लस है ना, और यहाँ पे क्या है? तो -7 रखना होगा इसको। हो गया ना? फिर क्या करना है? दूसरा समीकरण उतारो। दूसरा क्या कहा था? क्या सवाल नहीं बताए, ध्वनि को बोलिए। बराबर कितना है? 3। इसको भी व्यापक रूप में बदलो। 2x - 4y - 3 बराबर 0। तुलना कराओ इसकी। a1x प्लस b1y और प्लस क्या? सब जगह टू रहेगा ना। दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y बराबर 6 प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। a2 b2 c2 निकालोगे। a2 बराबर 2, b2 बराबर -4। इस बार ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? तो b2 बराबर -4 और c2 बराबर -3। हो गया? अब इसको हल करो। देखो, इसलिए अब निकालोगे पहले a1 बट्टे a2 बराबर क्या आएगा? उसके आगे हमने क्या कहा? तुलना करा के a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। फिर क्या कहा हमने? अब a1 बट्टे a2 तथा b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? तब उनको बारी बारी से ज्ञात किया जाए। a1 है 3, a2 है 2, मतलब 3 बट्टे 2। फिर b1 बट्टे b2 क्या है? 8 बट्टे -4 अर्थात आ जाएगा -2। c1 बट्टे c2 4 दुनिया कट जाता है ना, वही आएगा। c1 बट्टे c2 -7 बट्टे -3 अर्थात 7 बट्टे 3। अब तुम देख रहे होगे a1 बट्टे a2 ये आया, b1 बट्टे b2 ये, c1 बट्टे c2 ये। क्या तीनों आपस में बराबर है? नहीं। क्या कोई दो आपस में बराबर है? नहीं, तीनों अलग अलग है ना। इसका मतलब देखो, ऐसे लिखोगे, अतः a1 बट्टे a2 नहीं बराबर, a1 बट्टे a2 नहीं बराबर किसके? b1 बट्टे b2 के। बराबर है क्या? नहीं है ना। c1 बट्टे c2 नहीं बराबर, वो भी अलग है, तो उसको भी लिखेंगे नहीं बराबर c1 बट्टे c2। कौन से तर्क पे मिला? ये पहला वाला मिला ना। अर्थात रेखाएं क्या हैं? अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं।
और समीकरण युग्म कैसा है? समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। ये चीज हमको लिखना है इसमें। इतना आसान सवाल तो वो नहीं लगा है, पढ़े होते बस लग गया था। चलो ठीक, नोट करो। तो ध्यान देना, इसको तीनों बार बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकालना तुमको यही तीन चीज है। ठीक है, तो अलग अलग तीनों को निकाल लो, उसके बाद देखो बराबर है कि नहीं। अगर तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, पहला दूसरा बराबर हो गया और तीसरा नहीं बराबर हुआ, तब क्या? समांतर। और पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर आ गया, तब क्या होगा? क्या होगा? संपाती। ठीक है, ये तीन चीजें होंगी। पहला तीसरा बराबर है तो कोई मैटर नहीं, प्रतिच्छेदी ही होगा। बस हमको जरूरत है पहला दूसरा बराबर देखो, चाहे पहला दूसरा तीसरा बराबर देखो। पहला तीसरा बराबर हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रेखाएं प्रतिच्छेदी ही होंगी। अचर पद का मतलब अचर पद की जरूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ पे। ध्यान देना, मुख्य काम तो x और y से है। ठीक, नोट करो। पहला दूसरा बराबर अरे बताइए, पहला दूसरा बराबर हो गया तो इसका मतलब किसका नियम बताए थे? पहला दूसरा बराबर होने का किसका अर्थ बताए थे? समांतर का बताए थे ना। तो और तीसरा भी बराबर हो गया तो संपाती। चलो नोट करो, जल्दी करो। अब आ रहा है आदमी बनाता है। चलो देखो, दूसरा वाला क्या कह रहा था? सवाल नंबर 2, इसमें पहला नंबर क्या समीकरण दिया था? 3x + 5y माइनस, ये तो व्यापक रूप में सीधे सीधे है, दिखाई दे रहा है। तो इसकी तुलना सीधे सीधे a1x + b1y + c1 से करा दो तो a1 की जगह 3 मिलेगा और b1 की जगह 5 और c1 की जगह -15। ठीक है, दूसरा क्या कहा समीकरण? 3x + 5y - 10 बराबर 0। इसकी भी तुलना कराओगे, देखो a2 बराबर क्या मिलेगा? 3 और इसमें b2 बराबर 5 और c2 बराबर जी -10। ठीक है ना। अब अनुपात निकालो, a1/a2 अर्थात 3/3 बराबर कितना? 1। b1/b2 5/5, क्योंकि देखो b1 और b2 का मान 5 और 5 आया ना। फिर c1/c2 -15 कितना? -10। 5 दूनी 10, 5 यही 15, माइनस से माइनस भी घट गया, 3/2 आया। अब इसमें देख रहे होगे कि जो पहला है वो दूसरे के बराबर है, अर्थात a1 जो a2 है वो b1/b2 के क्या है? बराबर है। लेकिन क्या तीसरा बराबर है? नहीं है, तीसरा नहीं बराबर है। इसका मतलब पहला दूसरा बराबर है तो रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। ध्यान देना, पहला दूसरा बराबर तो रेखाएं समांतर है। और समीकरण कैसा होगा जी? असंगत होगा। बस नोट कर लो, कितना तेज हम लगा दिए। तुम लोग छापो। जल्दी जल्दी करो, तो तीसरा भी बता दें तब कुछ सवाल पे चले जाए। चलो देखो, तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा भी बता देते हैं। तीसरा वाला क्या कहा है? 3x + 5y - 10 बराबर 0। 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 3x + 5y - 10 बराबर 0
तीसरे में पहला समीकरण क्या दिया गया है? 2x + 5y बराबर। तो अभी देखो इसको हम व्यापक रूप में बदलेंगे तो 2x + 5y इधर आएगा तो -10 बराबर 0। तो तुम देखो अब a1 बराबर मिला 2, b1 बराबर मिला 5 और c1 बराबर -10। ठीक है ना। दूसरा समीकरण क्या दिया है? तो इसमें तुम देख रहे होगे कि इसमें सब एक ही तरफ है, अर्थात ये पहले से ही व्यापक रूप में है, इसलिए इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तुलना सीधे कराओ। a2 बराबर 4, b2 बराबर 10 और c2 बराबर -20 निकालेंगे तो क्या आएगा? a1/a2 अर्थात 2/4, b1/b2 अर्थात 5/10, c1/c2 अर्थात -10/-20। सब कटेगा तो देखो 2 दूनी 4, 1/2 आएगा, 5 दूनी 10, 1/2 आएगा, 10 दूनी 20, 1/, कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब तीनों क्या है? बराबर है। तीनों समपाती है, तीनों बराबर है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी और समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। बस नोट कर लो इसको भी। प्रश्नावली 3A चाहे 3.1 दोनों का पहला सवाल एक ही है, अर्थात एनसीईआरटी जय मनोहर ने दोनों का सवाल एक ही है। ध्यान देना, पहला सवाल बराबर ही है, बदला नहीं है कुछ उसमें। अब उसको पढ़ो और समीकरण बनाओ। इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए कभी भी इबारती प्रश्न को एक साथ पूरा मत पढ़ो। ध्यान देना, इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए कभी भी उसे एक साथ पूरा मत पढ़ो। अगर पूरा पढ़े तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा और कोई उत्तर प्राप्त नहीं कर पाओगे। अतः जब हम पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आफताब है और उसकी पुत्री है। वो अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। ठीक है। तो अभी आज खड़े हैं दोनों, कह रहे हैं आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो पहले आज तो आयु पता कर लो कितनी है। जब आज पता ही नहीं होगी तो आज से 7 साल पहले कैसे पता होगी? ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हमको काम क्या करना है कि उनकी वर्तमान आयु अर्थात जो आज की आयु है उसको निकालना है। सवाल में दिया गया क्या उनकी वर्तमान आयु क्या है? नहीं दिया गया, तो उसे हमको मानना पड़ेगा। मानने के लिए 2 तरीके हमारे पास, या तो एक चर या तो 2 चर। लेकिन चैप्टर क्या है? 2 चर का रैखिक समीकरण। कितने चर का है? 2 चर का। अर्थात कितना चर मानना है हमें? 2 चर मानना है, एक को x और एक को y। तो ऐसे मान लोगे तुरंत आफताब है और उसकी पुत्री है। मान लोगे, माना आफताब की उम्र बराबर x1 और उसकी पुत्री की उम्र बराबर y। हो गया ना। अब क्या होगा? क्या करेंगे? अपने शर्त पे चलेंगे। इस प्रकार के सवालों में कितने चर आएंगे? 2 चर। अगर सवाल में कभी भी 2 चर आता है तो 2 शर्तें दी गई होंगी, इस बात को गांठ बांध देना। अगर इबारती प्रश्न आया तो कोई भी इबारती प्रश्न एक शर्त से हल नहीं होता है। किसी भी इबारती प्रश्न के लिए 2 शर्तें दी गई होती हैं, चाहे वह एक चर में हो चाहे वह 2 चर में हो, और वही 2 शर्तें हमें खोजकर निकालनी है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ोगे। कह रहा है आफताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, बस रुक जाओ। यही हो गई हमारी पहली शर्त। 7 साल पहले तुम्हारी आयु का 7 गुना। कहने का मतलब 7 साल पहले जो आफताब की आयु होगी उसकी पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर होगी। यही तो होगा।
तभी तो वो 7 साल पहले उसकी आयु का 7 गुना होगा। किसकी आयु का? अपनी पुत्री की आयु का, अर्थात पुत्री की आयु में 7 का गुणा करना होगा, तब किसकी आयु मिलेगी? आफताब की आयु मिलेगी। लेकिन एक घाटा है अभी, ये तो हमें यहाँ पे कौन सी आयु पता है? वर्तमान आयु पता है ना, वर्तमान आयु। यहाँ पे लिख दो आफताब की वर्तमान उम्र, और यहाँ भी लिख लेना वर्तमान उम्र। ठीक है, तो ये दोनों तो अभी की आयु है, लेकिन उसने जो संबंध बताया वो सब कितने साल पहले का बताया? 7 साल पहले। तो अब तुम 7 साल पहले बताओ। जैसे अभी कहें कि तुम 20 साल के हो, तो 7 साल पहले कितने साल के रहे होगे? 13 साल के रहे होगे। अभी बारा तुमको पता ही नहीं, कहे तुम 7 साल पहले कई साल के रहे होगे, बता पाओगे क्या कितने साल के रहे होगे? नहीं। इसका मतलब हम पहले वर्तमान ज्ञात करेंगे, तब हम आगे पीछे जाएंगे। तो हमने वर्तमान को मान लिया है। अब 7 साल पहले उसने संबंध बताया ना, तो सबसे पहला काम 7 साल पहले दोनों की आयु निकालो। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त 7 साल पहले लग रही है ना, पहले लिख लो। प्रथम शर्तानुसार 7 वर्ष पहले आफताब की आयु। हो गया? डायरेक्ट लिख दें क्या? अच्छा चलो, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी? पहले बोला ना, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हाँ? अभी एक लड़का है 10 साल का है, 7 साल पहले 17 साल का रहा होगा। कितने साल का रहा होगा? 3 साल का। क्या करेंगे? घटाएंगे। याद रखना, कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो। यदि पूर्व या पहले, यदि पूर्व या पहले आयु पूछता है तो, आयु पूछता है तो वर्तमान में से घटा देते हैं, तो वर्तमान में से घटा देते हैं। जबकि पश्चात या बाद के लिए जोड़ देते हैं, जबकि पश्चात या बाद के लिए जोड़ देते हैं। जबकि पश्चात या बाद के लिए जोड़ देते हैं। हो गया? तो अब देखो, पहले बोला है तो घटा देंगे। किसमें से घटा देंगे? वर्तमान में से। इसलिए 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु भी देख लो, y-7 हो जाएगी। अब लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि जो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु है, ध्यान देना, 7 वर्ष पहले आफताब की जो आयु है, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु का कितना गुना? 7 गुना। ध्यान देना, ध्यान से पढ़ो। उसको कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। किसकी आयु का? पुत्री से ही तो कहा, पुत्री की आयु का होगा, गाय भैंस की आयु का तो होगा नहीं। तो क्या कहा यहाँ पे? 7 वर्ष पहले जो आफताब है उसने अपनी पुत्री से कहा कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पहले दोनों की आयु देखो और उसका कितना गुना इधर कर दो, 7 गुना। तो इसकी 7 वर्ष पहले आयु क्या है? x-7। इसकी क्या है? y-7। लेकिन इसका कितना गुना है? गुना का मतलब क्या होता है जी? गुणा। और कितने का गुणा? 7 का गुणा। ठीक है? कहा होता कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु के 7 गुने से 10 वर्ष अधिक था, 10 वर्ष अधिक था। तो यहाँ पे लिखते 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु का 7 गुना से 10 वर्ष अधिक। यहाँ पे 7 का गुणा करते और प्लस 10 भी जोड़ते तब। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। इतने पे छोड़ो, इसको हल करो। क्या हो जाएगा? x-7 बराबर 7y माइनस कितना? सबको इधर बुला ले आओ। x-7y
-7 प्लस 49 बराबर 0। तो x माइनस 7y x माइनस 7y प्लस कितना 42 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया ना। ये प्रकार से हमारा समीकरण 1 बना। अभी किस शर्त के अनुसार बना ये? पहली शर्त के अनुसार। अब आगे बढ़ो। हमने कहा सवाल को पूरा मत पढ़ो, तो खंड खंड में पढ़ो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो अभी हम सवाल को पूरा पढ़े थे क्या? नहीं। हम कहां तक जाके रुके थे? तुम्हारे ये तुमसे 7 गुनी आयु का था, हो गया ना। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। जो आगे होगा वो दूसरी शर्त होगी। बोल रही है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब दूसरी शर्त शुरू होती है। दूसरी शर्त कहती है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब दूसरी शर्त कितने साल के बाद काम करेगी? 3 साल के बाद। तो हम 3 साल तक इंतजार तो करेंगे नहीं, जोड़ के बढ़ा लेंगे इनको। तो क्या करेंगे, जो 7 वर्ष पहले लिखे हैं वहीं अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद आप किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, प्लस 3। क्यों प्लस 3? क्योंकि पश्चात या बाद बोलेगा ना वहां पे, तो प्लस 3, इसका y प्लस 3 और इसका कितना गुना? 3 गुना। तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 गुना कितना? 3। उससे दूसरा समीकरण बनेगा। उसके बाद दोनों को ग्राफ पे निरूपित कर देना है, आयु मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो इसको नोट करो। दूसरी शर्त बता देते हैं, फिर घर से ग्राफ पेपर पे हल करके आना तुम लोग। ये तो दूसरी शर्त बना लोगे ना? नहीं बना पाओगे? हमारे खोपड़िए फोड़ देंगे हम आपको। इसको छापो जल्दी तो पता है, टाइम ज्यादा हो रहा है, 9:15 हो गया। अब देखो यहीं पे मिटा के हम दूसरी शर्त बना लेते हैं। नीचे तक हो गया पूरा। देखो क्या होगा। दूसरी शर्त कहती है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब दूसरी शर्त कितने वर्ष बाद काम कर रही है? 3 वर्ष बाद। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर x प्लस 3। तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की जो आयु होगी y प्लस कितनी होगी? 3। तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु है वो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु का कितना गुना होगी? 3 गुना होगी। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3, इसका था y प्लस 3 और गुणा कितना? 3। तो x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस कितना? 9। तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर कितना? 6। इक्वेशन नंबर 2। बस दूसरी शर्त नोट कर लो, बाकी चीजें नोट कर लो।